वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। आज की हमारी वीडियो रहेगी आपके ऑन डिमांड एग्जाम को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं आज इस वीडियो में दूंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ऑन डिमांड एग्जाम, ठीक है, आपको पता ही है ऑन डिमांड एग्जाम का पोर्टल ओपन हो चुका है। 10 जुलाई से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले बेटे क्वेश्चन आया है ऑन डिमांड एग्जाम कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं, ठीक है। देखो ऑन डिमांड एग्जाम जो है कम से कम आप एक सब्जेक्ट में दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 सब्जेक्ट में देना होगा, ठीक है। इतना आप याद रखोगे कि 4 सब्जेक्ट में आपको ऑन डिमांड देना होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑन डिमांड के बारे में ही एक बच्चे का क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मैम आप ये बताओ, मैं जो है CBSE बोर्ड का स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि NIS बोर्ड से मैं एडिशनल एक सब्जेक्ट दे दूँ, और या फिर वो NIS बोर्ड का ही स्टूडेंट हो, वो भी चाहता है कि मैं एक सब्जेक्ट एडिशनल दे दूँ, तो क्या मैं दे पाऊँगा? ज़रूर दे पाओगे बेटा। ऑन डिमांड जो एग्ज़ाम है आपका इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अगर आप किसी पेपर में एक तो आपको देखो इम्प्रूवमेंट करना है, अगर आपके कम नंबर आए हैं तो या तो आप इम्प्रूवमेंट का भरोगे या फिर एडिशनल दोगे। एडिशनल कौन सा सब्जेक्ट दे पाओगे? जो वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि मेरे को एडिशनल देना है तो आप जरूर दे सकते हो। आप किसी भी बोर्ड से हो, NIS में आप एडिशनल एक सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं ले पाओगे, ले सकते हो, जरूर ले सकते हो। 5 सब्जेक्ट आपके पास टोटल पास होने चाहिए, तो अगर आप चाहोगे तो एडिशनल में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मैम आप ये बताओ कि इसकी जो मार्कशीट होती है क्या वो अलग होती है या एक? देखो इम्प्रूवमेंट की इसकी एडिशनल की बात करें तो यहाँ पे देखो ये आपकी देखो पहले वाली मार्कशीट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक सब्जेक्ट एडिशनल लिया तो आपको दूसरी वाली मार्कशीट मिलेगी, ठीक है। तो पहला और दूसरा दो हो गई ना आपके पास मार्कशीट। तो जब आप कहीं पे भी जाओगे अपने एडमिशन के लिए तो आपको दोनों मार्कशीट साथ लेके जानी होगी, ठीक है। और जब आप अपने एग्जाम के मतलब कोई भी अगर आपने क्या कहते हैं किसी टेस्ट के लिए या फिर कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो आपने बेस्ट 5 सब्जेक्ट लेने हैं। यानी कि मान लो 3 सब्जेक्ट इसमें से हैं या 2 सब्जेक्ट इसमें से हैं, तो टोटल आपको 5 मार्क्स की जो है मार्क्स इंक्लूड उसमें कर लेने हैं। समझ आ गया? तो आपकी अलग अलग मार्कशीट नहीं बनेगी, और सॉरी एक ही मार्कशीट नहीं होगी, आपकी अलग अलग ही मार्कशीट होगी। यानी 2 मार्कशीट आपको कैरी करनी पड़ेंगी, लेकिन मार्क्स आपके जो आप चाहोगे वही इंक्लूड होंगे। जो आपको बेस्ट लगते हैं 5 सब्जेक्ट्स के वही मार्क्स आपके लग जाएंगे, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट आप उसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन है कि TMA के मार्क्स ऐड होंगे या नहीं ऑन डिमांड में। बेटा देखो ऑन डिमांड जो होता है उसमें आपका 100 नंबर का पेपर आएगा और उसमें TMA के मार्क्स जो है काउंट नहीं होते, ठीक है। तो आपके लिए ये लॉस रहेगा कि आपके TMA के मार्क्स उसमें नहीं जुड़ते, 100 में से ही आपको लेना है। पब्लिक एग्जाम अक्टूबर में जो आएगा उसके मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है। किसके? TMA के जो भी नंबर आपको मिले हैं वो जरूर काउंट होंगे। तो आप इस पे थोड़ा सा वो करना कि ये नहीं जुड़ते और ये जुड़ते हैं। अगर 100 नंबर का पेपर है, यहाँ पूरा 100 नंबर में से लेना होगा, ये हमारा 80 नंबर का पेपर है, 80 मार्क्स का है, तो आपको यहाँ पे 26 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। अगली चीज़ देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। ऑन डिमांड में थ्योरी जो होती है वो 100 मार्क्स की आती है विदाउट प्रैक्टिकल, ये मैंने आपको अभी बताया ही है, ठीक है। और पब्लिक एग्जाम में थ्योरी आती है 80 मार्क्स की, जिसमें से 20 नंबर आपके TMA के होते हैं। समझ गए हो आप? तो इतना ठीक है। आगे देखते हैं। ऑन डिमांड में आपको 100 मार्क्स में से 33 मार्क्स लेके आना जरूरी है। 100 नंबर का पेपर होगा, अगर आपके 33 नंबर नहीं आए तो आप पास नहीं माने जाओगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो मान लो किसी का होम साइंस में आ गया है कंपार्टमेंट, ठीक है। तो क्या करना है, 10th क्लास की बात कर रही हूँ, सबका अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। यहाँ पे आप देखो प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का है, TMA 17 का है, थ्योरी 68 की है, टोटल 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो बेटा जो ये पेपर है आपका प्रैक्टिकल जो है, अगर वो बच्चा प्रैक्टिकल में फेल है तो उसको प्रैक्टिकल भी देना होगा। किसमें? ऑन डिमांड में। अगर वो प्रैक्टिकल में पास है तो उसको नहीं देना होगा, उसको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, थ्योरी देनी पड़ेगी, लेकिन TMA इंक्लूड नहीं होगा। तो 17 और 68 यानी कि 17 और 68 को टोटल कर लेना, तो जो भी आपका आएगा पेपर उसी में से आपको पास होना है, ठीक है। तो इतना ध्यान रख लेना कि थ्योरी में प्लस TMA दोनों मिला के आपको पास होना है, ठीक है, क्योंकि इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऑन डिमांड के साथ पब्लिक एग्जाम का भी फॉर्म फिल करना है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा, क्योंकि देखो अगर आपने ऑन डिमांड एग्जाम दे दिया, ठीक है, और मान लो ऑन डिमांड एग्जाम 1% किसी बच्चे का रह जाता है और उसने पब्लिक एग्जाम का भी फॉर्म नहीं भरा,
तो अक्टूबर में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ऑन डिमांड, ऑन योर चॉइस, और पब्लिक एग्ज़ाम 100% फेल करना, ठीक है। क्योंकि पब्लिक एग्ज़ाम जो है वो आपकी परसेंटेज को भी बढ़ाता है, और जो इसका पेपर है वो आपके आसपास के एरिया में ही आएगा, दूर ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। किसका नहीं आता? पब्लिक एग्ज़ाम का। ऑन डिमांड का दूर आता है, ठीक है। इसमें आपके जो है मार्क्स इंक्लूड हो जाएंगे टीएमए के, लेकिन ऑन डिमांड में टीएमए के मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो इतना थोड़ा ध्यान लेके चलना। काफ़ी बच्चों के ये क्वेश्चन आ रहे थे, ऑन डिमांड एग्ज़ाम टफ होता है, ईजी होता है। देखो बेटा, मैं नहीं बता सकती कि आपके लिए टफ़ क्या है, क्योंकि आपकी बुक से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं जितने भी हैं, और आपकी बुक के जो चैप्टर हैं उसको ही अच्छे से करके जाओगे तो बहुत बच्चे हैं जो पास हो जाते हैं, उनको नहीं लगता। तो मैं, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो कोई भी एग्ज़ाम टफ़ नहीं है, और अगर तैयारी नहीं की तो टफ़ तो होता ही है ना। जो चीज़ हमने कभी पढ़ी नहीं है तो वो टफ़ लगेगी ही। तो अगर आपको है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि हम अच्छे से कर लेंगे तो आप ज़रूर करके जाओ, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया है। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों का बार बार कि मैडम पहले जो पेपर दिया था क्या सेम पेपर आएगा अब की बार? बेटा ऐसे नहीं होता, सेम कोई भी पेपर नहीं आता। हाँ ये है कि कई क्वेश्चंस उसमें रिपीट हो जाते हैं, और वो रिपीट भी तब होते हैं जब उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है, यानी कि क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पूछ क्या रहा है। तो रिपीट नहीं आएगा कभी, आप ये सोचो। लेकिन इतना जरूर है कि जो पीछे पेपर गए हैं उनको अगर अच्छे से याद करोगे, अच्छे से समझोगे, तो आपको पेपर का पता चल जाएगा कि जो पेपर है वो किस तरीके का आने वाला है, ठीक है। तो हेल्प करते हैं आपको, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं काफ़ी हेल्प करते हैं, बट ये नहीं है कि वही पेपर, क्योंकि कोई भी टीचर है बेटा वो सेम पेपर आपको नहीं दे सकता। अगर कोई भी क्वेश्चन है उसको वो क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा, ठीक है। तो चेंज करके ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ना कि वो सेम क्वेश्चन आएगा। तो बेटा साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको एसएसटी में फॉर्म फिल करना है ऑन डिमांड में, अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है तो मैं आपकी एग्ज़ाम से पहले ही हेल्प करना स्टार्ट कर दूंगी। मैंने सिलेबस भी जो है डाल दिया है, आपने नहीं देखा होगा तो उसको एक बार चेक कर लेना। और अगर आपको चाहिए कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म कर देना कि मैं हमें नीड है आपको जो है आपको पढ़ने की मेरे से, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। वे क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो रिपीट हो रही है, तो अगर आप चाहते हो तो मैं लेके ज़रूर आऊँगी, ठीक है। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उनका भी आंसर देने की मैं 100% कोशिश करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। बेटा ऐसा होता है कि कई बार काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं जिनका आंसर मैं एक साथ नहीं दे पाती, सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं आपके बहुत सारे। तो मैं यही सोचती हूँ थोड़ा मेरे को टाइम दिया करो, 2-4 घंटे का, ताकि मैं आपके लिए जो है उन सभी क्वेश्चंस पे एक वीडियो जो है वो बना सकूं और आपको जो है उस तक आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। और फिर मेरे को लगता है आपके जब तभी भी आपकी कोई जो है क्वेरीज कंप्लीट नहीं होती, फिर मैं आपके आंसर देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।